हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। हम पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं क्लास 6 की, जिसमें आज हमारा चैप्टर है 6, जिसका क्या नाम है अर्बन लोकल बॉडीज़। इसे लास्ट चैप्टर में हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था और उससे पहले हमने पंचायती राज सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने पंचायती राज सिस्टम को हम अपने रूरल एरिया, अपने गांव के स्तर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। इसी तरह से किसी राज्य में जो नगर होते हैं, शहर होते हैं, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज़ के लिए एक अर्बन लोकल बॉडीज़ होती है। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं और शहरों के स्तर पर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती है और वो किस तरह से काम करती है। क्या जो हमारे पंचायती राज होती है, लोकल बॉडीज़ होती है, अर्बन लोकल बॉडीज़, क्या ये सेम फंक्शन करती है? हाँ, हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि दोनों बॉडीज़ एक ही काम में इन्वॉल्व होती है, बट इनके गांव और शहर का जो स्ट्रक्चर है उसके बेस पर हमने इसको अलग किया है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको दो कानून के बारे में बता देती हूँ। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 आया था, जो कि पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात करता है। उसी वर्ष में 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें हम म्यूनसिपैलिटीज़ या फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज़, जो कि शहरों में हमारे पंचायती राज के जैसा ही होता है, लाइक द रूरल एरिया। जिस तरह से हमने गांव के स्तर पे देखा था, द अर्बन एरिया ऑल्सो हैव अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सेटअप, बट द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। उनके नाम, उनका कुछ कार्य अलग होता है, क्योंकि जो अर्बन होते हैं वो गांवों से एरिया वाइज बड़े होते हैं, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन में हम कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। लेकिन अगर हम लोकल लेवल पर सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो गाँवों में जैसे पंचायती राज की बात करते हैं और शहरों में हम अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करते हैं। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, इसमें हम अर्बन के क्षेत्र में, अर्बन लेवल पर हम तीन बॉडीज़ को देखते हैं, जिसमें होती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी और नगर पंचायत। इसको हम बोल सकते हैं नगर निगम, म्युनिसिपैलिटी नगर पालिका और नगर पंचायत। तो एक एक करके हम इनको पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होती है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है नगर निगम। नगर निगम उन शहरों में बनाई जाती है जो एरिया वाइज काफ़ी बड़े होते हैं। इन बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता एसेट्रा, द लोकल बॉडीज इज known as municipal corporation. It is established by an act of the state legislature. जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, ये किसके बेस पे हम बनाते हैं? स्टेट, राज्य सरकार की जो विधायिका होती है वो इसका किसी कानून के तहत गठन करती है। ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कंसिस्ट ऑफ काउंसलर्स एंड एल्डरमैन। देखिए, काउंसलर होते हैं पार्षद, जो कि हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो सदस्य होते हैं उनको हम पार्षद कहते हैं। तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, इनका क्या काम होता है। द काउंसलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल लिविंग इन द एरिया ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। जो काउंसलर्स होते हैं पार्षद, इनको कौन इलेक्ट करता है? हमारे उस एरिया में रहने वाले लोग इलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब कि वोट के चलते। जिस तरह से हमने लोकल लेवल पर, मतलब कि ग्राम पंचायत में बढ़ा था, तो सरपंच को या सरपंच के साथ काम करने वाले लोगों को कौन इलेक्ट करता था? उस गांव में रहने वाले 18+ लोग। ठीक है, तो वही अडल्ट फ्रेंचाइजी उनको इलेक्ट करते थे। इसी तरह से इसमें काउंसलर होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चलते। द काउंसलर इन टर्न इलेक्ट सम एल्डरमैन। फिर जो ये पार्षद होते हैं, ये कुछ एल्डरमैन को इलेक्ट करते हैं। 10 एल्डरमैन आर नॉमिनेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। हमने यहाँ पे, क्योंकि ये जो ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है, ये हम बिग सिटीज़ में बनाते हैं, तो हम यहाँ पे दिल्ली का एग्जांपल ले रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं। द काउंसलर इन टर्न इलेक्ट सम एल्डरमैन। 10 एल्डरमैन आर नॉमिनेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली
from among those person who have knowledge of local administration। जो दिल्ली सरकार का लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो 10 एल्डरमैन को मनोनीत करता है। और किन व्यक्तियों को मनोनीत करता है? जिसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज होती है। समझ में आया क्या बोला मैंने? आई एम रिपीट कि जो काउंसलर होता है वो कुछ एल्डरमैन को इलेक्ट करता है, और उसमें भी वो 10 एल्डरमैन को इलेक्ट की जगह मैं बोलूँ नॉमिनेट करता है। कौन नॉमिनेट करता है? दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर। और ये व्यक्ति वो होते हैं जिसको नॉलेज होती है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की। नाउ आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज़ फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है उसमें जो मेंबर हम इलेक्ट करते हैं उनका जो मतलब कितने मेंबर होंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, ये फिक्स होता है उस सिटी की पॉपुलेशन के बेस पर। अकॉर्डिंग टू द 74th अमेंडमेंट एक्ट, द नॉर्मल टर्नर ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन विल बी 5 ईयर्स। तो आपको पता होगा जैसे पंचायती राज का भी 5 साल का पीरियड होता है कि 5 साल तक सरकार रहती है, राज्य जो ग्राम मतलब कि ग्राम पंचायत होती है। इसी तरह से जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है उसका टर्नर भी 5 ईयर्स तक ही होता है। तो आई होप कि आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो अर्बन लोकल बॉडीज़ में आती है म्यूनसिपल काउंसिल, या हम उसको कमेटी भी बोल सकते हैं, या इसको हम म्यूनसिपैलिटीज़ भी बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं नगर पालिका। ये उन शहरों में बनाई जाती है जो कि बिग सिटीज़ नहीं होती, मतलब एरिया वाइज या पॉपुलेशन वाइज जो छोटी होती है बिग सिटीज़ से। जैसे ए म्यूनसिपल काउंसिल इज़ एस्टेब्लिश्ड फॉर दोज टाउन्स एंड सिटीज़ विच आर सिमिलर इन साइज दैन द बिग सिटीज़ हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 20,000। क्या समझे? कि ये जो बिग सिटीज़ होती है उनसे स्मॉलर साइज़ में होती है, और वो भी बिग सिटीज़ हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 20,000, और जिनकी पॉपुलेशन 20,000 के तकरीबन होती है। द म्यूनसिपल काउंसिल आर पॉपुलरली नोन एज म्यूनसिपैलिटीज़। इन म्यूनसिपल काउंसिल को ही हम क्या कहते हैं? म्यूनसिपैलिटीज़ कहा जाता है, नगर पालिका। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ म्यूनसिपल काउंसिल इज़ फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो राज्य सरकार होती है वो म्यूनसिपल काउंसिल के मेंबर्स का टर्नर जो है फिक्स कर देती है। लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हमने क्या पढ़ा था? उनके जो मेंबर्स है उस शहर की पॉपुलेशन के बेस पर डिसाइड किए जाते हैं। दे आर इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ दैट टाउन और ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। जितने हमारे स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उस म्यूनसिपल काउंसिल में इतने सदस्य होंगे, उसी के आधार पर उस टाउन में रहने वाले लोगों द्वारा उनको इलेक्ट किया जाता है। द टाउन इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी वार्ड्स एंड वन मेंबर इज़ इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड। फिर हम जो टाउन हमारा होता है उस टाउन को हम डिवाइड करते हैं वार्ड्स में, और हर एक वार्ड से एक मेंबर इलेक्ट किया जाता है। द मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स देमसेल्फ ए चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। और जो ये म्यूनिसिपल काउंसिल होती है ये अपने बीच से जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनमें से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन को चुनते हैं। हाँ, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नगर पंचायत। नगर पंचायत ज़्यादा कुछ नहीं है, एक नोटिफाइड एरिया होता है जो कि अभी पूरी तरह से शहर नहीं बना है, लेकिन उसमें इसेंशियल सर्विसेज आपको प्रोवाइड हो जाएगी, बेसिक फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड हो जाएगी, लेकिन ये अभी शहर नहीं बना है। तो क्या बोल सकते हैं हम? नगर पंचायत इज़ कंस्टिट्यूटेड फॉर आ ट्रांजिशनल एरिया। ये एक ट्रांजिशनल एरिया होता है कि एक बनने के क्रम में है। एन एरिया इन ट्रांजिशन फॉर्म ए रूरल एरिया टू एन अर्बन एरिया। एक ऐसा एरिया जो कि रूरल से अर्बन की तरफ कन्वर्ट होने की प्रयास कर रहा है, लेकिन उसमें फैसिलिटीज़ बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड होगी और धीरे धीरे हम उसको रूरल से अर्बन एरिया में कन्वर्ट करते चले जाएंगे। उसके आधार पर अगर वो बड़ा एरिया बन जाता है या एक बड़ी लोकेशन को क्रैक करता है तो हम उसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उसमें बना देंगे, और अगर उसका स्मॉलर साइज़ है, पॉपुलेशन भी कम है, तो हम उसको म्यूनसिपैलिटीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ अभी हमने अर्बन लोकल बॉडीज़ की तीनों ही
जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिसमें हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल या हम म्यूनसिपैलिटीज़ बोलते हैं, या नगर पंचायत, तीनों को हम पढ़ चुके हैं और आप समझ में भी आ गया होगा आपको। अभी हम देखते हैं कि ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है वो क्या काम करती है। तो अगर मैं बात करूँ, म्यूनसिपैलिटीज़ नगर पालिका और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम हैव सिमिलर ड्यूटीज़ एंड फंक्शन। उनके जो काम होते हैं सिमिलर ही होते हैं। सिमिलर कैसे होते हैं, आप इसमें ये सोच सकते हैं कि ये सिर्फ एरिया वाइज इनका नाम चेंज हो गया है, कि ये एरिया वाइज छोटे होते हैं रादर देन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और ये एरिया वाइज बड़े होते हैं, पर इनका काम जो है वो अपने अपने एरिया की अकॉर्डिंग ड्यूटीज़ और इनकी जो भी फंक्शंस होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो क्या काम करते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ फंक्शंस बताए गए हैं। इसी तरह से उस किसी भी नगर में या किसी नगर पालिका में जो भी काम किए जाते हैं, बेसिक जो नीड्स के या बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है, सभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपैलिटीज़ के द्वारा करवाई जाती है। जैसे ओपनिंग ऑफ हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज इन डिफरेंट लोकेशंस, उस शहर में अलग अलग जगहों पर हॉस्पिटल्स या डिस्पेंसरीज़ को ओपन करवाया जाता है। फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। सप्लाई ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रोवाइड वेजिटेबल मार्केट, फूड ग्रेन मार्केट एंड अदर्स। हर तरह की मतलब कि क्योंकि शहरों में कृषि तो नहीं इतने लार्ज स्केल पे होती है, तो लोगों को वेजिटेबल मार्केट प्रोवाइड करवाई जाती है, फूड ग्रेन मार्केट भी प्रोवाइड करवाई जाती है। टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स, जैसे पंचायती राज में भी हमने पढ़ा था, जो ग्राम पंचायत होती है वो किस काम को करती है, उसमें भी हमारा रिकॉर्ड रखा जाता है, बर्थ डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट ऑल्सो। तो इसमें भी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपैलिटीज़ का भी एक ड्यूटी होती है कि वो मेंटेन रखती है रिकॉर्ड को बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के रूप में। आगे हम देखते हैं, जैसे मैं थोड़ा कंपैरिजन करके भी आपको बीच बीच में बता रही हूँ कि पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज़ में क्या सिमिलैरिटीज़ भी है। और इसी तरह से जैसे पंचायती राज में भी हमने कुछ अर्निंग सोर्स देखे थे कि कहाँ से पंचायती राज सिस्टम में इनकम उनको मिलती है, जिससे वो अपने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को करते हैं। इसी तरह से अर्बन लोकल बॉडीज़ भी उनको सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल काउंसिल दोनों के ही कुछ सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स एंड हाउस टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, वाटर टैक्स, फ़ी फॉर अप्रूविंग बिल्डिंग प्लान्स, सॉरी। तो जो हम किसी भी मतलब जैसे हमारे किसी शहर में बिल्डिंग प्लान्स बनाने हैं, उसको अप्रूव करने के लिए भी फ़ीस देनी होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एरिया पे कोई भी बिल्डिंग बना सकते, तो उसके लिए पहले अप्रूवल लेना पड़ता है हमें उस क्षेत्र के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या फिर काउंसिल से। टैक्स ऑन ट्रेड एंड प्रोफेशन, एंटरटेनमेंट टैक्स, फाइनेंशियल ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे पंचायती राज में भी स्टेट गवर्नमेंट से हमें क्या आता था, ग्रांट आता था, और इस अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट रिसीव होता है लोकल लेवल पे। हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं जो भी हमारी लोकल अथॉरिटी को रन करने के लिए ज़रूरी भूमिका निभाते हैं। ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं। ए स्टेट फाइनेंस कमीशन, जैसे कि एक इंस्टीट्यूशन है स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग, इज़ अपॉइंटेड एवरी 5 ईयर, जो हर 5 साल में बनाया जाता है, टू रिव्यू द पोजीशन ऑफ द लोकल अर्बन बॉडीज़। किसी भी हमारी जो लोकल अर्बन बॉडीज़ के लिए उसको उसकी जो क्या पोजीशन है, क्या वो ठीक से काम कर रही है, उसका फाइनेंशियल सिस्टम कैसा चल रहा है, तो उसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। इसी तरह से हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या होती है, लुक्स इनटू द प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय द पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। दोनों बॉडीज़ के द्वारा क्या प्रिपेयर किया गया है, क्या प्लान्स बनाए गए हैं आने वाले फ्यूचर में या प्रेजेंट में, क्या वो आगे अपने एरिया में क्या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनको देखना किसका काम होता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अथॉरिटी, मतलब कि जिला नियोजन समिति। थर्ड हमारा आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या होता है, राज्य निर्वाचन आयोग, सुपरवाइज्ड इलेक्शन फॉर बोथ द रूरल एंड अर्बन बॉडीज़, जो पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन करवाता है, उसके लिए हर राज्य में अपना एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है। क्योंकि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और हमारी जो संसद में लोकसभा, राज्यसभा
इन सब के इलेक्शन करवाता है, लेकिन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के लिए हर राज्य को अपने राज्य में स्टेट इलेक्शन कमीशन को गठित करना पड़ता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द एंड join my telegram channel, link in the description box. Thank you.